हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, ऐसा है कि डीन एम्ब्रोस अभी तो AEW कंपनी में, बट सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर उनका कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होने वाला है एंड कब वो हमें WWE में वापस आते हुए दिख सकते हैं और हमें देखने को मिल सकता है द शील्ड का रियूनियन। तो गाइज फाइनली इससे रिलेटेड डिटेल्स निकल कर आ चुकी है और आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ सैमी ज़ेन ने ऐसा क्या कुछ कर दिया ब्लड लाइन से रिलेटेड जो कि जा रहा है काफी ज्यादा वायरल। इसके अलावा रोमन रेंस क्या हमें रॉ में होते हुए दिखने वाले हैं ड्राफ्ट। तो गाइज सबसे पहले हम रोमन रेंस के रॉ में ड्राफ्ट होने के बारे में ही कर लेते हैं बात। तो जैसा कि आप सभी को पता है 2019 में ही हमें रोमन रेंस स्मैकडाउन में जाते हुए दिखे थे और तब से लेकर अब तक रोमन रेंस एक तरह से स्मैकडाउन के सुपरस्टार के तौर पर ही जाने जाते हैं। लेकिन हाँ, अब पॉसिबली गाइस ये चीज चेंज होने वाली है एंड रोमन रेंस आप सबको बनते हुए दिखने वाले हैं रॉ के सुपरस्टार। बिकॉज ये चीज तो आप सभी को पता है 2025 की स्टार्टिंग से ही हमें रॉ जाते हुए दिखने वाली है नेटफ्लिक्स पर एंड WWE और नेटफ्लिक्स के बीच ये डील हुई है, या फिर आप कह सकते हो नेटफ्लिक्स वालों ने डिमांड किया है कि उनके शो पर उन्हें कोडी रोड्स, रोमन रेंस एंड CM पंक ये 3 सुपरस्टार चाहिए। अब CM पंक तो रॉ पर ही है लेकिन कोडी रोड्स और रोमन रेंस दोनों स्मैकडाउन पर है। सो अगर WWE एंड नेटफ्लिक्स के बीच ऐसा कुछ डील हो चुका है तो ये बात साफ है ये दोनों बड़े सुपरस्टार्स आप सबको रॉ पर आते हुए दिख जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों में डबल ड्यूटी भी करते हुए दिख जाए, यानी कि ये रॉ पर भी देखने को मिले और स्मैकडाउन में भी। एंड वैसे भी हम सभी को ये आइडिया तो था ही कि जब कोडी रोड्स, रोमन रेंस एंड रॉ की फ्यूड शुरू होगी तो ये हमें नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिलने वाली है। बिकॉज नेटफ्लिक्स के ऑडियंस एक तरह से फैमिलियर है रॉक से, उनकी मूवी वगैरह की वजह से। वैसे क्या आप एक्साइटेड हो रोमन रेंस को रॉ पर देखने के लिए जब रॉ जाएगी नेटफ्लिक्स पर, या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि सैमी ज़ेन ने क्या कुछ कर दिया ऐसा ब्लड लाइन से रिलेटेड जो कि जा रहा है काफी ज्यादा वायरल। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है 2022 के टाइम में सैमी ज़ेन किसी तरह से एंटर होना चाहते थे इस ब्लड लाइन में, बट कोई भी इस चीज को अलाउ नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से सैमी ज़ेन खुद अपने सोशल मीडिया वगैरह पर कुछ पोस्ट वगैरह करते रहते थे अपने एंड ओजी ब्लड लाइन के कनेक्शन को दिखाने के लिए। तो वैसा ही कुछ एक फोटो निकल कर आई थी उस समय रोमन रेंस, उसोस एंड सैमी ज़ेन की बचपन की, जहां पर सैमी ज़ेन की एडिटेड फोटो लगी हुई थी रोमन रेंस एंड उसोस के साथ, जिसे आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जिसे एक फैन ने पोस्ट करते हुए कहा सैमी ज़ेन अगर फैमिली नहीं है तो ये फोटो को तुम एक्सप्लेन करो। इसके बाद भाई सैमी ज़ेन ने भी इस पोस्ट पर रिएक्ट किया अपने ट्विटर पर, जहां पर उन्होंने कहानी बता दी इस फोटो के पीछे की कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो फ्राइडे था, हम चारों घूमने गए थे रात में क्लब जाते वक्त, हम सबने गाने भी सुने, बट एट द एंड उन्होंने लिखा कि वो अच्छे दिन थे लेकिन अब वो जा चुके हैं। और गाइस सैमी ज़ेन का ये रिप्लाई काफी ज्यादा वायरल जा रहा है और आप सब कह सकते हो अब सैमी ज़ेन की हरकतों को देखकर 2022 वाले सैमी ज़ेन की फील आ रही है। लेट्स सी जब ये चारों इस वीक जब स्मैकडाउन के रिंग में रहते हैं देन वहां पर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। वैसे मुझे तो ये पिक्चर रियल लग रहा है, आपको एडिटेड लग रहा है या फिर रियल, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए आखिर डीन एम्ब्रोस का AEW कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होने वाला है एंड कब वो वापस से आ सकते हैं WWE में एंड हमें देखने को मिल सकता है शील्ड का रियूनियन। तो जब भी मैं अपने चैनल पर डीन एम्ब्रोस या फिर जॉन मॉक्सली से रिलेटेड कुछ भी अपडेट बताता हूँ देन कई सारे लोग कमेंट्स में ये पूछते हैं कि भाई डीन एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ एक्सपायर कब होने वाला है। सो डीन एम्ब्रोस के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैंने आप सबको काफी पहले बताया था कि 2019 में जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उन्होंने एक मल्टी ईयर डील साइन की थी। फिर इसी ईयर या फिर लास्ट ईयर ऐसी अपडेट निकल कर आई थी कि उन्होंने AEW के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर लिया है और एक और मल्टी ईयर डील साइन कर ली है AEW के साथ। बट एग्जैक्टली उनका कॉन्ट्रैक्ट किस ईयर एक्सपायर होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट निकल कर नहीं आई थी। बट गाइस फाइनली अब अपडेट निकल कर आ चुकी है एंड जिस ईयर डीन एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है वो है 2027 और मंथ में भी अप्रैल या मई का होने वाला है। यानी कि गाइस अगर डीन एम्ब्रोस AEW के साथ गुड टर्म्स में रहते हुए WWE में आते हैं देन आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लीस्ट पॉसिबल ईयर जो होने वाला है वो है 2027। बट अगर CM पंक जैसा हाल होता है यानी कि उनकी कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह हो जाती है AEW के साथ देन डीन एम्ब्रोस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर भी हमें आते हुए दिख सकते हैं WWE में। और पर्सनली मुझे तो लगता है भाई डीन एम्ब्रोस वापस आने वाले WWE में, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि भाई जब वो आए देन रोमन रेंस हॉलीवुड की तरफ चले जाए, सेथ रॉलिंस कम एक्टिव हो जाए, या फिर कहा जाए तो शील्ड के सारे सुपरस्टार्स का एक तरह से प्राइम हो जाए खत्म। इसलिए भाई हम सब यही होप करेंगे कि एटलीस्ट 2027 में तो हमें डीन एम्ब्रोस WWE में आते हुए दिख जाए। बिकॉज अभी आने वाले 2 सालों तक तो रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस कहीं भी नहीं जाने वाले और फैंस एक बार तो देखना चाहते हैं शील्ड को वापस से एक साथ काम करते हुए। लेट्स सी ये चीज पॉसिबल हो पाती है या फिर नहीं। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आपको क्या लगता है, क्या कभी हमें शील्ड का रियूनियन देखने को मिलने वाला भी है या फिर नहीं। यस और नो में लिखकर बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।